हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 7 का हमारा भूमंडल पढ़ेंगे, जिसे हम लोग भूगोल भी कहते हैं। आज हम लोग पाठ 4 पढ़ेंगे। हमारे पाठ का नाम है धरातल के रूप बदलने वाले कारक, बाह्य कारक। तो आज हम लोग इस पाठ से अभ्यास प्रश्न देखेंगे। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। इसमें क नंबर प्रश्न है, अपक्षय कितने प्रकार का होता है? जैविक अपक्षय से आप क्या समझते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा, अपक्षय मुख्य रूप से 3 प्रकार का होती है। पहला भौतिक, दूसरा रासायनिक एवं तीसरा जैविक। तो प्रश्न में पूछा गया है कि जैविक अपक्षय से आप क्या समझते हैं? तो चलिए देखते हैं जैविक अपक्षय। पृथ्वी पर रहने वाले जीव जंतु तथा मानव की विभिन्न प्रक्रियाओं द्वारा भी चट्टानें कमजोर होती हैं। जैसे जंतुओं द्वारा बिल बनाना, मानव द्वारा खाने खोदना, सड़कें बनाना, सुरंग बनाना आदि। इसी प्रकार चट्टानों की दरारों में जब हवा द्वारा उड़कर बीज गिर जाता है और वह वृक्ष बन जाता है, तब इनकी जड़ें फैलने से चट्टानें टूटने लगती है। इसे जैविक अपक्षय कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ख नंबर है, जलप्रपात कैसे बनते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा, जब नदी का जल ऊंचाई से खड़े ढाल के सहारे अधिक वेग से नीचे गिरता है तो वह जलप्रपात बन जाता है। अगला है ग नंबर प्रश्न, बालुका स्तूप क्या है? इसका निर्माण कैसे होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, मरुस्थलीय प्रदेशों में जब पवन के मार्ग में कोई बाधा होती है तब पवन का वेग कम हो जाता है। इससे पवन के साथ उड़ने वाले पदार्थ धरातल पर गिरकर बालू के टीलों का निर्माण करते हैं। इन्हें बालुका स्तूप कहते हैं। चलिए दोस्तों, अब अगला प्रश्न देखते हैं। घ नंबर है, डेल्टा का निर्माण कैसे होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, नदी के सागर में गिरने से पहले उसके बहने की गति अधिक धीमी पड़ जाती है। इस कारण नदी के मलबे का निरपेक्षण होने लगता है, जिससे डेल्टा का निर्माण होता है। अब अगला प्रश्न देखते हैं 2 नंबर, निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो दोस्तों, इसमें जितना भी प्रश्न दिया गया होगा उन सभी का हमें अंतर स्पष्ट करना है। जैसे में है अपक्षय और अपर्दन। तो चलिए देखते हैं इनमें अंतर स्पष्ट। अपक्षय, ऋतु और मौसम के प्रभाव द्वारा चट्टानें धीरे धीरे अपने ही स्थानों पर छोटे छोटे टुकड़ों में टूटती रहती है। चट्टानों के टूटने फूटने की इस क्रिया को अपक्षय कहते हैं। अब चलिए देखते हैं अपर्दन। अपक्षय द्वारा टूटे हुए चट्टानों का बहता जल, नदी, सागर की लहरें, गतिशील बर्फ जिसे हम लोग हिमानी भी कहते हैं, पवन आदि एक स्थान से दूसरे स्थानों पर इकट्ठा कर देते हैं। इस क्रिया को अपर्दन कहते हैं। चलिए अब अगला देखते हैं प्रश्न ख नंबर, भी आकार की घाटी और यू आकार की घाटी, इनका भी हमें अंतर स्पष्ट करना है। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। भी आकार की घाटी, नदी पर्वतीय क्षेत्र में अपनी तली को काटकर उसे गहरा करती है, इससे भी आकार की घाटी का निर्माण होता है। अब अगला है यू आकार की घाटी, ऊंचे पर्वतों पर जब कोई बर्फ का बड़ा टुकड़ा ढाल पर खिसकता है तो उसे हिमानी कहते हैं। यह हिमानी पहले से बनी भी आकार की घाटी को यू आकार की घाटी में बदल देता है, जिसका ढाल खड़ा तथा तल सपाट एवं चौड़ा होता है। चलिए अब अगला देखते हैं प्रश्न ग नंबर, भौतिक एवं रासायनिक अपक्षय। तो देखिए अपक्षय 3 प्रकार के होते हैं, भौतिक, रासायनिक एवं जैविक। तो हम लोगों ने जैविक अपक्षय ऊपर देखा है। अब चलिए देखते हैं भौतिक एवं रासायनिक अपक्षय। भौतिक अपक्षय,
चट्टानें दिन में सूर्य की गर्मी से गर्म होकर फैल जाती है और रात में तापमान कम होने के कारण सिकुड़ जाती है। इससे चट्टानें धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगती है और टूट जाती है। हवा के प्रभाव से भी चट्टानें टूट जाती हैं। चट्टानों के इस प्रकार टूटने की क्रिया को भौतिक अपक्षय कहते हैं। अब चलिए देखते हैं रासायनिक अपक्षय। चट्टानों में अनेक प्रकार के खनिजों को सम्मिश्रण पाया जाता है। पानी के संपर्क में आने से इन तत्वों में रासायनिक प्रक्रिया शुरू हो जाती है, जिसके फलस्वरूप चट्टानों के बंधन ढीले पड़ जाते हैं और चट्टानें टूटने लगती हैं। इस क्रिया को रासायनिक अपक्षय कहते हैं। चलिए दोस्तों, अब अगला प्रश्न देखते हैं 3 नंबर। निम्नलिखित के सही जोड़े बनाइए। तो चलिए सही जोड़ा बनाते हैं। नदी, इसको हम लोग मिला देंगे डेल्टा में। हिमानी, इसको हम लोग मिला देंगे यू आकार की घाटी में। समुद्री लहरें, इसको हम लोग मिला देंगे भृगु में। भूमिगत जल, इसको हम लोग मिला देंगे हेलेक्वाइट। और पवन है, इसको हम लोग मिला देंगे छत्रक शिला में। चलिए दोस्तों, अब अगला प्रश्न देखते हैं 4 नंबर। निम्नलिखित में से सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। तो प्रश्न है, पवन द्वारा निर्मित स्थलाकृत है। तो इसका सही है बालुका स्तूप। अगला प्रश्न है ख नंबर। चट्टानों के अपने स्थान पर टूटने की क्रिया कहलाती है। तो इसका सही है अपक्षय। चलिए अब अगला देखते हैं प्रश्न। ग नंबर है, भूमिगत जल द्वारा निर्मित आकृति है। तो इसका सही है स्टेलेकाइट। तो चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। घ नंबर, पृथ्वी की आंतरिक शक्ति से होता है। तो इसका सही उत्तर है भूकंप। तो दोस्तों, आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।